Good morning class. Welcome in the online classes. Class चैप्टर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। हमने उस दिन नॉन फेरस तो फेरस के में पढ़ लिया था। आज हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स पढ़ेंगे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, यानी कि जो मिनरल्स आपके क्या होते हैं, मिनरल्स जो आपके भारत में तो पाए जाते हैं और यह लोकली रूप से हम क्या कहते हैं, इसको यूज़ करते हैं, यानी कि जिनमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाए जाते हैं। मिक्का मिक्का जो है वो आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। यह मिक्का जो है मेनली रूप से यूज़ किया क्या इसमें जाता है, यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, यानी कि मिक्का जो है वो मेनली रूप से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में पाया जाता है। इट कैन बी स्पिल्ड इनटू वेरी थिन शीट विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल। यह क्या होता है, यह स्पिल्ट किया जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है, बहुत छोटी छोटी पतली पतली शीट में बनाया जाता है, और जो ये फ्लेक्सिबल भी होती है और ये टफ भी होती है। मिक्का जो है भारत में वो कहाँ कहाँ यानी कि किस किस स्टेट में पाया जाता है, किस किस स्टेट से निकाला जाता है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान, साथ के साथ तमिलनाडु के द्वारा भी निकाला जाता है। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सब निकाले जाते हैं। झारखंड में जो है वो मिक्का हाई क्वालिटी का पाया जाता है। यहाँ पे करीब यह 150 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है और इसकी लंबाई करीब जो है 22 किलोमीटर है। इट वाइड इन लोअर हजारीबाग प्लेटू। कहाँ पर, ये कहते हैं हजारीबाग प्लेटू में जो है सबसे कम पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेलोर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का भी मिक्का पाया जाता है। राजस्थान में जो है वो करीब 320 किलोमीटर फैला हुआ है, जो जयपुर से लेकर भीलवाड़ा और करीब उदयपुर तक फैला हुआ है। मिक्का जो है वो मैसूर एंड हसन, यानी कि मैसूर और हसन डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुराई और कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है वहाँ पाए जाते हैं। एंड एलिपे इन केरला, रतनगिरी इन महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में जो है रतनगिरी, केरला और एलिपे। ये कहते हैं पुरुलिया एंड बेंकुरा, यानी कि जो वेस्ट बंगाल में जो है वो इन जगह पर पाया जाता है। मिक्का जो है बेटा आपका बेंकुरा, यानी कि अब आता है नेक्स्ट आपका एनर्जी रिसोर्सेज। यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं, जो रिसोर्सेज से हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है, यानी कि जिनसे हमें ताकत मिलती है वो क्या कहलाए जाते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज कहलाए जाते हैं। जैसे हमें खाने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ को, व्हीकल को और भी तरीके से एग्रीकल्चर को भी किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मिनरल फ्यूल्स आर असेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर रिक्वायर्ड ऑफ इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट, यानी कि मिनरल्स फ्यूल्स जो हैं वो क्या है, पावर को जनरेट करने के लिए, पावर को पैदा करने के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है और एग्रीकल्चर की आवश्यकता के लिए भी माना जाता है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि जिनसे भी कमाई होती है उन सेक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। मिनरल जो है, फ्यूल जो है, जैसे कोयला, पेट्रोल एंड अदर्स एनर्जी हैं जिनसे यह चीज़ें पाई जाती हैं। ये कहते हैं यहाँ पे ये कन्वेंशनल, यानी कि हम इसमें क्या है, ये कोल, पेट्रोलियम जो है ये क्या है, ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहलाए जाते हैं। ये क्या है, यह एडजस्टेबल है, यानी कि यह एक बार ख़त्म हो गए, यह दोबारा कर नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले लेते हैं हम कोल। कोल क्या है, कोयला है, और आपको मालूम है किससे मिलता है कोयला, पेड़ से, यानी कि जो आपका पुराने पेड़ होते हैं, जहाँ पर आज क्या होता है, पेड़ के जो ना इस तरीके से ये ज़मीन के जो लेयर होती है, इसमें क्या होता है, 4 तरीके का कोयला होता है, यानी कि जो ना ये अपर का, ये सेकंड, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है ये कोयला, यानी कि यह जो है ज़मीन से जो माइनिंग करके खोदा जाते हैं और पाए जाते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है ये कोयला। ये इससे कम, ये इससे कम और ये इससे, इनमें नमी होती है। सबसे सूखा हुआ हो जाता है वो लास्ट वाला होता है, इनसे ऊपर वालों में नमी पाई जाती है, ह्यूमिडनेस पाई जाती है, ह्यूमिडिटी पाई जाती है। कोल इज़ अ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल विच इज़ मेनली यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल पावर एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। कोयला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स माना जाता है और मेनली रूप से 2 चीज़ों में यूज़ किया जाता है। एक तो
थर्मल पावर, यानी कि आपको मालूम है बिजली दो तरीके से बनती है, एक तो पानी से और एक बिजली से, और सॉरी कोयले से, और एक न्यूक्लियर पावर से। ये कहते हैं थर्मल पावर से जो बनती है वो ये क्या है, कोयला बनाया जाता है, और साथ के साथ आयरन को पिघलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कोल ऑक्योर इन रॉक सीक्वेंस मेनली ऑफ टू जियोलॉजिकल एजेस नेमली गोंडवाना एंड टेरिटरी। कोयला जो है मोस्टली रूप से दो, यानी कि अगर जियोलॉजिकल एज के आधार पर देखें तो जो जगह से पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं गोंडवाना या टेरिटरी डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। करीब 80% कोयला जो है वो भारत में बिटुमिनस टाइप का पाया जाता है, जो नॉन कुकिंग ग्रेड का कहलाया जाता है। मोस्ट रूप से इम्पोर्टेंट गोंडवाना कोयला फील्ड जो है वो कहाँ है, दामोदर वैली में, जो कहाँ पर लोकेटेड है, झारखंड, यानी कि झारखंड में बंगाल कोयला बेल्ट है जहाँ पाया जाता है। ये कहते हैं इम्पोर्टेंट कोल फील्ड जो है वो आपका रीजन कौन सा है, राम, यानी कि आपका कौन सा माना जाता है कोयला फील्ड का, रामू झड़िया, यानी कि आपका ये जो ना मिक्स ये आपका राम, यानी कि रानीगंज, झारिया, बोकारो, गिरिधि एंड करनापुर, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट माइंस मानी जाती हैं। झारिया जो है वो लार्जेस्ट कोल्ड फील्ड है जो रानीगंज को भी फॉलो करती है। अदर रिवर वैली हैं जिसमें कोयला जो है, जिसमें गोदावरी, महानदी में पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोयल माइनिंग जो है वो सिंगलूरी, मध्य प्रदेश में एक सिंगलूरी एरिया है, वहाँ पे पाया जाता है। यह जो ना आपका कोयला का सिंगलूरी जो कोयला फील्ड है वो उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्सा पाया जाता है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, तालचर और रामपुर जो है वो उड़ीसा में, चंदा, वारधा और काम्पिटी एंड बंदेर मध्य प्रदेश में, एंड सिंगरनी तेलंगाना में, और पेंदोर जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये कहते हैं, देखिए आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में लिखा हुआ है एट सिंगनरी कैनरीज टू माइंस रेस्क्यू। ये कहते हैं यह एक रेस्क्यू था। सिंगनरी कॉलरीज जो हैं आपका द कंट्रीज प्रीमियर कोल प्रोडक्शन कंपनी। ये तो कहते हैं सिंगनरनी जो है कॉलरी जो है वो कंट्री यानी कि प्रीमियर कोल के प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्शंस के लिए मानी जाती है। स्टिल यूजेस कैनरीज टू डिटेक्ट द वंस टू ऑफ डेडली कार्बन मोनोक्साइड इन अंडरग्राउंड माइन। यानी कि वहाँ पे क्या था, अंडरग्राउंड माइन में जो कौन सी गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। Miners collapsed and often die even if quantity of the highly poisonous CO ये यानी कि कार्बन ऑक्साइड आर प्रेजेंट इन द एयर। वहाँ पे माइनर्स जो हैं वो क्या हो गया था, दोनों के मिलने से जो ना वह वहाँ बहुत क्वांटिटी में पॉइजन फैल चुका था जिसके कारण वह मारे गए थे। ये कहते हैं यहाँ तक कि माइनर्स ये बोलते हैं कि वहाँ पे कैनरीज में अंडरग्राउंड जो हवा निकली थी जिससे के कारण से आसपास फैल चुकी थी, जिसके कारण कितनी सारी चिड़ियाएँ भी मर चुकी थी। व्हेन लोअर्ड इनटू माइंस विद CO प्रेजेंस, यानी कि जब वहाँ पे क्या था, लो माइंस में जब अंदर गए तो वहाँ CO प्रेजेंस थी, तो बर्ड जो थी वो भी क्या थी, वो भी एक जो ना फीदर यानी कि उड़ने में अक्षम थी और वह अपनी ज़िंदगी को खो चुकी थी। यह रिएक्शन जो था करीब 0.15% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का था जो हवा में प्रेजेंट थी। यदि यह 0.3 होता तो यह बर्ड शो इमीडिएट डिस्ट्रेस, यानी कि तभी तुरंत क्या होती, वह मर जाती और 2 या 3 मिनट में मर जाती। ये कहते हैं बर्ड जो है गुड इंडिकेटर मानी जाती हैं। मोर यानी कि ये जो बर्ड जो थी गुड इंडिकेटर मानी जाती है कि हवा में कि 0.15% CO है, तो इसका मतलब है कोल माइन में है, यानी कि हाँ आसपास कोयला माइन है। यानी कि उनका कहना था कि किस तरीके से वहाँ पे कितनी है चिड़िया बता सकती है क्या है। तो ये कहते हैं CO जो है ये चीज़ें ये कंपनी कैन डिटेक्ट टू सो कंसंट्रेशन फ्रॉम एज लो एज 10 ppm एज हाई एज 1000 ppm। ये कहते हैं CO डिटेक्टर इंट्रोड्यूस ने जो कंपनी ने वहाँ डिटेक्ट किया कि किस तरीके से 10 ppm से ऊंचा 1000 ppm है। बट यहाँ पे जो ना माइनर्स जो थी वो क्या थे, ट्रस्ट करते थे बर्ड पर और वह क्या थे, उनको सेव करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर थे। तो बेटा ये चीज़ें थी आपकी, ये देखा होगा। नेक्स्ट आती है आपका कोयला
कोयले का ही आगे चलते हैं। कोयला और कहाँ, यानी कि कोयला मैंने कहा था दो तरीके का, अगर हम एज के आधार पर दो टाइप्स के पढ़ें तो एक तो था आपका गोंडवाना कोयला और दूसरा था टेरिटरी कोल। तो गोंडवाना कोयला तो पता चल गया जो साउथ वाले एरिया हैं वहाँ पे गोंडवाना कहलाया जाता है कोयला, और टेरिटरी कोल्स होता है जो आपके आसपास के एरिया हैं, जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। यहाँ पे क्या है, दारांगिरी, चेरापूंजी, मेलोंग और लैनगरी, मेघालय, मैकोम, जयपुर, नाजरिया और यहाँ तक कि आसाम, नामचिक, नामफुक, अरुणाचल प्रदेश, कालाकोट जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पाए जाते हैं। ये कहते हैं ब्राउन कोल और लिग्नाइट जो है ये कोस्टल एरिया यानी कि तमिलनाडु के एरिया में पाए जाते हैं। पुदुचेरी और गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी टेरिटरी कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है बेटा वो एक क्रूड पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोल का जो कच्चा तेल होता है उसे हम बोलते हैं क्रूड पेट्रोलियम। यानी कि क्रूड पेट्रोलियम जो है, जो कच्चा तेल जो है वो कंसिस्ट किससे मिलकर बनता है, हाई कार्बन्स ऑफ लिक्विड एंड गैसियस, यानी कि डिफरेंट गैसियस केमिकल्स कंपोजिशन से गैस जो निकलती है उस गैस से और लिक्विड्स जो हाइड्रोकार्बन के लिक्विड से मिलकर यह तेल बनकर तैयार होता है। यह कलर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और यह असेंशियल होता है हमारे इंटरनल कंबक्शंस इंजन्स के लिए, यानी कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, यानी कि जैसे रेल हैं, रेलवे, एयरक्राफ्ट या फिर ये जो आपकी 4 व्हीलर्स हैं, इनके चलाने के लिए पेट्रोलियम एसेंशियल माना जाता है। ये बहुत बाय यानी कि इट्स नंबरस बाय प्रोडक्ट आर प्रोसीड इन पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन्स, वैसलीन एंड लुब्रिकेंट्स, वैक्स, सोप एंड कॉस्मेटिक। ये कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे सिंथेटिक रबर और ये क्या है आपके फाइबर रूप में इस तरीके से पाए जाते हैं। क्रूड पेट्रोलियम जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, यानी कि टेरिटरी पीरियड में जो सेडिमेंट्री रॉक है उनसे पाया जाता है। यह कहते हैं ये ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वाज सिस्टमेटिकली रूप से टेकन आफ्टर द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशंस वाज सेट अप इन 1956। 1956 में नेचुरल गैस कमीशन जो था वो सेट किया गया, जिससे जो ना उसके प्रोडक्शन को सिस्टमेटिकली रूप से चलाया जा सके और जो तेल का जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है उसको रोका जा सके। टिल देन जब तक डिगबोई इन आसाम वाज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, यानी कि 1956 तक केवल एक ही क्षेत्र था जहाँ से तेल बनाया जाता था, वो था दिगबोई। ये कहते हैं यहाँ पे सीनियर चेंज हुआ 1956 के बाद। रिसेंटली ईयर में अब न्यू ऑयल जो डिपॉजिट किया जाता है वो कहाँ, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट कंट्री के बहुत सारे एरिया में किया जाता है। आसाम में दिगबोई, नाहरकटिया, मोरन यह एक इम्पॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है, जिसमें मेजर ऑयल फील्ड जो है वो गुजरात और अंकलेश्वर में पाया जाता है। ये कहते हैं आपका कालोल, मेहसना, नवागाम एंड कोसमांबा एंड लुंज यहाँ पे भी पाया जाता है। मुंबई जो है, मुंबई में करीब 160 किलोमीटर के मुंबई में जो ना यह है 1973 में खोजा गया था, जहाँ पर आपका 1956 तक यह है क्या है प्रोडक्शन चालू हुआ। ऑयल और नेचुरल गैस जो हैं अब बड़े पैमाने पर कृष्णा और गोदावरी एंड कावेरी इनके नदियों के किनारों पे भी के कुओं से भी निकाला जाता है। ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेल इज क्रूड ऑफ द कंटेन मेनली इम्प्योरिटीज। ये कहते हैं जो तेल है जो कुएं से जो निकाला जाता है उसको वह क्या होता है अशुद्ध वहाँ होता है। इट कंटेन यूज डायरेक्टली, यानी कि कहीं कहीं ये साफ भी होता है जिसको क्या करा जाता है डायरेक्टली रूप से यूज़ किया जाता है, वरना इसको साफ करने के लिए क्या होता है प्योरीफाई रिफाइंड की आवश्यकता होती है। ये कहते हैं यह 2 तरीके का है रिफाइनरीज यहाँ पे, एक तो फील्ड बेस्ड होती हैं, एक होती है मार्केट बेस्ड। यानी कि जो ये रिफाइनरीज जो पाई जाती है 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो फील्ड बेस्ड होती हैं और एक होती है मार्केट बेस्ड। फील्ड बेस्ड जो है वो है दिगबोई, दिगबोई जो है वो फील्ड बेस्ड है और बरूनी जो है वो मार्केट बेस्ड है। ध्यान रखना ये दोनों एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि जो ना पेट्रोल को एक्सप्लेन कीजिए और उसके बारे में आपको क्या करना है एक्सप्लेन करना है। अब आता है नेक्स्ट नेचुरल गैस। ये कहते हैं द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज सेट अप इन 1984 एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यानी कि गैस अथॉरिटी जो है भारत की वो 1984 में क्या की जाती है
पब्लिक सेक्टर में, यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंडर में 1984 में आई थी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से। ये कहते हैं इसे जो ना ट्रांसपोर्ट मार्केट नेचुरल गैस में के लिए लाई गई थी। यह है ऑप्टेन, यानी कि यह है ऑयल फील्ड के साथ साथ, ऑयल के साथ साथ ये बड़े पैमाने पर लोकेट की गई थी। ये कहते हैं कि ये ईस्टर्न कोस्ट तमिलनाडु के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान और यह गुजरात के बहुत सारे एरिया में पाई गई थी। ये कहते हैं इंडिकेटर ऑफ ह्यूज गैस रिजर्वियर इन रामनाथपुरम, यानी कि यहाँ पर जो ना बड़े पैमाने पर गैस रिवर है, कहाँ, रामनाथपुरम जो तमिलनाडु में है। ये कहते हैं एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार 5 सितंबर 2006 को एक ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन था जो पोटेंशियल जोन में रखा गया था, जो क्या नाम था आपका, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट था, जिसमें बड़े पैमाने पर यह क्वांटिटी में रिजर्व किया गया था। नेक्स्ट है आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। बेटा ये हम आपका कल पढ़ेंगे, आज इतना ही और यही था, यानी कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ये बेटा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैंने बताया गया है और इसे आपको अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है।